कई सालों से चली आ रही एक डिबेट कि आखिर क्रिकेट का राजा है कौन। तेंदुलकर से लेकर पॉन्टिंग तक और डॉन ब्रैडमैन से लेकर करटली एम्ब्रोस तक, जाने कितने खिलाड़ी आए और कितने गए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस क्रिकेट पे राज किसने किया है? कौन है जिसके आगे क्रिकेट में हर कोई झुकने को मजबूर है? कौन है जिसके आगे ये क्रिकेट एक बौना सा नजर आता है, जिसने सब रिकॉर्ड तोड़ के अपने साथ रख ली, जिसके आगे क्रिकेट का हर खिलाड़ी बेबस नजर आया, फिर चाहे वो खिलाड़ी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फिर चाहे वो बैटिंग बॉलिंग हो या क्रिकेट का कोई रंग मंच या कोई रंग ढंग हो। चलिए इस डिबेट को आज यहीं खत्म करते हैं और जानते हैं कि कौन है वो जिसने इस क्रिकेट पे रूल किया है। नंबर 10, करटली एम्ब्रोस। ये बाबा आजम के जमाने का ये खिलाड़ी इतना खतरनाक है कि यकीन मानिए आप अगर आज भी इनकी बॉलिंग हाईलाइट देखते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा कि क्रिकेट में कोई ऐसा गेंदबाज भी खेल चुका है। तेंदुलकर से लेकर 90 के दशक में कई बल्लेबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम था करटली एम्ब्रोस। इस खिलाड़ी का खौफ इस कदर था कि ये कहानी है 1991 की, जब ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत इस खिलाड़ी से हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर डीन जोन्स कहते हैं कि तुम्हारे गले की ये सैन मेरा ध्यान भटका रही है, लेकिन फिर अगले स्पेल में आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये गेंदबाज पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को साफ कर देता है। 7 ओवर, 1 मेडन, 1 रन और 6 विकेट। जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग का आज टेस्ट एवरेज 20 से कम है, लेकिन करटली एम्ब्रोस उस दशक में बल्लेबाजों के होते हुए भी उनका टेस्ट एवरेज मात्र 20 का था। विश्व क्रिकेट में 730 विकेट लेने वाले करटली एम्ब्रोस को क्रिकेट का सबसे बुरा दानव कहा जाता है, जिसकी गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। नंबर 9, डॉन ब्रैडमैन। क्रिकेट के इतिहास का वह सबसे महान बल्लेबाज जिसका रिकॉर्ड शायद कभी टूट ही नहीं पाएगा। यहाँ तक कि भगवान भी आ जाए तो भी ये रिकॉर्ड सलामत रहेगा। इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में शुभमन गिल एक रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं तोड़ पाए क्योंकि वो रिकॉर्ड इसी खिलाड़ी का नाम था। जहां इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी सीरीज में 970 रन ठोक दिए थे, वो भी 1930 के दौर में। आप एक बार सोच कर देखना कि मात्र 52 टेस्ट में 29 सेंचुरी और 12 डबल सेंचुरी, 7000 रन मात्र 52 टेस्ट मैचों में। अगर कहानी टेस्ट एवरेज की बताई जाए तो फिर बात ही कुछ और है। इनकी टेस्ट एवरेज को इस बात से आप समझ सकते हैं कि अगर वो अपने आखिरी मैच में एक बाउंड्री और मारते तो उनकी बैटिंग एवरेज 100 से पार जा सकती थी, यानी हर मैच में सेंचुरी। विजडन के टॉप 5 बल्लेबाजों में सबसे ऊपरी स्थान पाने वाले डॉन ब्रैडमैन को क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन कहा जाता है। नंबर 8, वसीम अकरम। दुनिया का सबसे खतरनाक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जिसे सुल्तान ऑफ स्विंग कहा जाता है। पाकिस्तान का ये गेंदबाज वनडे में 500 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज था। पाकिस्तान का एकमात्र गेंदबाज जिन्होंने 2 बार हैट्रिक ली है, वरना आज के पाकिस्तानी बॉलरों की आप हालत देख ही सकते हैं। पाकिस्तान के पास 1992 का वनडे वर्ल्ड कप है, जो शायद इसी खिलाड़ी की देन है, जहां वो फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 3 महत्वपूर्ण विकेट लेता है। वसीम अकरम की कहानी आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कमेंटेटर अक्सर कहा करते थे कि जिस दिन वसीम अकरम का मूड खराब होता है उस दिन मैदान बल्लेबाजों के लिए कब्र गाह बन जाती। वसीम अकरम के नाम विश्व क्रिकेट में 916 विकेट है, जहां इनकी स्विंग का तो हर कोई दीवाना बन चुका है। नंबर 7, विराट कोहली। एक ऐसा नाम जिसने क्रिकेट की परिभाषा बदल के रख दी। क्रिकेट के इस मंच पर इस खिलाड़ी को किंग कोहली, रन मशीन और शेष मास्टर के नाम से जाना जाता है। विराट कोहली के इस खेल की जज्बे की परिभाषा आप इसी बात से समझ सकते हैं कि फर्स्ट हिट 8000, 9000, 10000, 11, 12 और 13000 ओडीआई रन मारने वाले विराट कोहली दुनिया के सबसे फास्टेस्ट बल्लेबाज है। विराट कोहली का T20 औसत देखकर आप हैरान मत होइए, क्योंकि अक्सर ये औसत बहुत कम बल्लेबाजों का होता है। 50 से ऊपर T20 में एवरेज बहुत कम खिलाड़ियों का है, लेकिन विराट कोहली का है। विराट कोहली के नाम ओडीआई फॉर्मेट में 50 शतक है और ये कारनामा करने वाले दुनिया का एकमात्र गेंदबाज है। इसी कारण तो कहा जाता है कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग कोहली खड़े होते हैं। 26,000 इंटरनेशनल रन मारने वाले विराट कोहली अब T20 और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। कौन कौन विराट कोहली को मिस कर रहा है? नंबर 6, मुथैया मुरलीधरन। क्रिकेट के इतिहास का सबसे सफल गेंदबाज। नंबर 6, मुथैया मुरलीधरन। क्रिकेट के इतिहास का सबसे सफल गेंदबाज, जिसकी घूमती हुई गेंद कहां से कहां स्टंप तक पहुंच जाती है ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। मुथैया मुरलीधरन के औरे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनका आखिरी टेस्ट विकेट क्रिकेट के भगवान तेंदुलकर का था। क्रिकेटिंग वर्ल्ड का एकमात्र गेंदबाज जिसके एक्शन को आईसीसी बार बार बैन करती रही, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई गेंदबाज इतनी सटीक गेंदबाजी कैसे कर सकता है। आईसीसी ने यह कहकर बैन कर दिया था कि तुम्हारा एक्शन नेचुरल है ही नहीं, लेकिन ये खिलाड़ी लड़ा और इन्होंने अपने क्रिकेट के सफर में कुल 17 साल खर्च किए। क्रिकेट का एकमात्र गेंदबाज जिसके नाम 800 टेस्ट विकेट हैं और टोटल विकेटों की बात करें तो यह आंकड़ा 1347 तक पहुंच जाता है। शायद इसी कारण इन्हें स्पिन का भगवान कहा जाता है। नंबर 5, कुमार संगकारा।
अगर बल्लेबाजी करना एक कला है तो कुमार संकारा उसके सबसे बड़ा कलाकार है। यही कहा जाता है कुमार संकारा के बारे में। साल 2015 का वर्ल्ड कप जहां वो लगातार 4 मैचों में 4 शतक मार देते हैं। विश्व क्रिकेट के सबसे महानतम बल्लेबाजों की सूची में शुमार ये खिलाड़ी। जब 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाता है, जब धोनी 6 मारते हैं, तो स्टंप के पीछे खड़ा ये खिलाड़ी ये सब कुछ देख रहा होता है और यही सोचता है कि अगला विश्व कप मेरा, और यही होता है। श्रीलंका 2017 का वर्ल्ड कप जीत जाती है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले तेंदुलकर के बाद अगर किसी का रनों में नंबर आता है तो यही खिलाड़ी है। 38,000 इंटरनेशनल रन, जिनमें टेस्ट क्रिकेट में एवरेज 57 की है, जो विराट कोहली से लेकर तेंदुलकर कईयों से बेहतर है। एक बल्लेबाज, एक फिनिशर और एक महान कप्तान के तौर पे कुमार संकारा क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाते हैं। नंबर 4, रिकी पॉन्टिंग। बात जब विश्व क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों की होती है तो एक ही नाम आता है, ऑस्ट्रेलियन लेजेंड रिकी पॉन्टिंग। 1983 वर्ल्ड कप के बाद भारत 2003 का वर्ल्ड कप जीत सकता था, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ये सब मामला खराब कर देते हैं। वो 140 रन की नाबाद पारी खेलते हैं, जैसे ट्रेविस हेड 2023 के वर्ल्ड कप में खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई में अपनी धाक जमाने वाले रिकी पॉन्टिंग के नाम टेस्ट क्रिकेट में 41 शतक है। और बात जब आईसीसी टूर्नामेंट की हो तो ऑस्ट्रेलियन डीएनए कोई कैसे पीछे रह सकता है। 2 बार के विश्व विजेता कप्तान और ओडीआई और टेस्ट दोनों में 13,000 प्लस रन मारने वाले दुनिया का पहले खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग, जिनकी कप्तानी की गाथाएं आज भी गाई जाती है। बाकी इनकी गुंडागर्दी तो क्रिकेट में मशहूर है ही। नंबर 3, डेल विलियम स्टैन। क्रिकेट के इस लंबे सफर में कई गेंदबाज आए, कई गए, लेकिन फिर आता है साउथ अफ्रीका से एक ऐसा गेंदबाज जो गेंद फेंकने से पहले बल्लेबाजों को डरा देता था। कहते हैं कि क्रिकेट एक बैट्समैन का गेम है, लेकिन ये खिलाड़ी, ये गेंदबाज इसे बदल के रख देता है और एक बॉलर का गेम बना देता है। जहां साल 2004 में डेल स्टैन डेब्यू करते हैं, लेकिन जब वो दोबारा क्रिकेट में वापसी करते हैं तो हर कोई हैरान हो जाता है। उनकी आउट स्विंग, इन स्विंग और बल्लेबाजों के स्टंप उड़ता देखकर विश्व क्रिकेट हैरान हो जाता है। वो एक मिस्ट्री बन जाती है कि आखिर ये गेंदबाज इतनी लेंथ, इतनी एग्रेशन और इतनी एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग कर कैसे लेता है। डेल स्टैन की गेंदबाजी में वो सब कुछ था जो एक बल्लेबाज को नीचे गिराने के लिए काफी है। 263 हफ्तों तक टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं और कोई उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाता है। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया जैसे देशों में घर में घुसकर अगर साउथ अफ्रीका जीत के गई है तो यकीन मानिए डेल स्टैन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन फिर यही बात कि हमारा शरीर हमारा दुश्मन बन जाता है। 80 टेस्ट मैच में 400 विकेट लेने वाले डेल स्टैन अपने कंधे की इंजरी से अपना करियर खो देते हैं और एक कंधे की इंजरी दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज का करियर खा जाती है, वरना आज कई बड़े बल्लेबाज मजदूरी कर रहे होते हैं। नंबर 2, मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर। 24 अप्रैल 1973 को जन्मा एक बच्चा जब 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करता है, वह भी उस दौर में जब पाकिस्तानी गेंदबाजों का रौद्र रूप वर्ल्ड क्रिकेट देख चुका था। वनडे क्रिकेट का पूरा माइंडसेट बदलने वाले तेंदुलकर जब पहली बार 200 रन मारते हैं तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वनडे में भी 200 मारे जा सकते हैं। 100 इंटरनेशनल सेंचुरी मारने वाले और एक साल में 12 बार मैन ऑफ द मैच रहने वाले तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं। शायद विश्व क्रिकेट का एकमात्र खिलाड़ी जिससे कोई नफरत नहीं करता, जैक हेनरी कैलिस। बात जब विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों की होती है, सबसे बेहतरीन गेंदबाजों की होती है, तो डिबेटें होती हैं और कई नाम होते हैं कि ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। लेकिन यही मायना जब ऑलराउंडर की दृष्टि से देखा जाता है कि विश्व का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर आखिर है कौन, तो डिबेट वहीं खत्म होती है जहां जैक कैलिस का नाम आ जाता है। कोई इस खिलाड़ी के आसपास भी नहीं है जब बात विश्व क्रिकेट के सबसे धुरंधर ऑलराउंडरों की जाती है। बस एक ही नाम, लेजेंड जैक कैलिस। 25,500 अंतरराष्ट्रीय रन मारने वाले जैक कैलिस का टेस्ट एवरेज 55 का है और कुल 519 अंतरराष्ट्रीय विकेट। ये कोई मजाक का खेल नहीं है। और बात जब 5 विकेट और सेंचुरी की हो तो ये जैक कैलिस के लिए कोई नॉर्मल बात थी। वो हर मैच में ये कारनामा कर दिया करते थे। वैसे आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है और आप क्रिकेट का राजा किसे मानते हैं, कमेंट जरूर करना।